एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सजनों माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोक माता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोक माता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोक माता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोक माता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं।
आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं। देवी सज्जनों, इस शूरवीर विभूति के सम्मान में आज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जन कल्याण की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया। ये वे दृश्य है जहां भविष्य की बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखी गई और यही वो दृष्टि है देवी सज्जनों जो बताती है जब संस्कृति की चेतना आधुनिकता की गति के साथ आगे बढ़ती है तब राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय लिखा जाता है। तो आइए इस नए अध्याय के रचनाकार, भारत की यश गाथा के रचनाकार अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। उनके संबोधन के लिए लहराते हुए अपने तिरंगे के साथ आप सभी की तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री, इंदौर से तोखन साहू जी, दतिया से राम मोहन नायडू जी, सतना से मुरलीधर मोहोल जी, यहां मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में मेरे साथी बीडी शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है।
आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा, इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज, कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है।
आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहिल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहिल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहिल्या जी हुनर की पारखी थी। और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहिल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहिल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए।
ये देवी अहल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के प्रति की असमय मृत्यु हो गई हो, वो फिर विवाह कर सके, उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन देवी अहल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। ये पश्चिम की दुनिया के लोगों को पता नहीं है, हमें कोसते रहते हैं, हमारी माताओं बहनों के अधिकारों के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। यानी माता अहल्याबाई राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक है। मैं समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली देवी अहल्या जी को आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाए। साथियों, देवी अहल्या का एक प्रेरक कथन है जो हम कभी भूल नहीं सकते, और उस कथन का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं तो उसका भाव यही था कि जो कुछ भी हमें मिला है वो जनता द्वारा दिया ऋण है, जिसे हमें चुकाना है। आज हमारी सरकार लोकमाता अहल्याबाई के इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए काम कर रही है। नागरिक देवो भव, ये आज गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही है। सरकार के हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। आप भी जानती हैं, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। अब मालिकाना हक मेरी माताओं बहनों को दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है, यानी देश की करोड़ों बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। इससे गांव की गरीब परिवारों की माताओं बहनों के जीवन से अनेक मुश्किलें कम हुई है। साथियों, पहले माताएं बहनें अपनी बीमारियां छुपाने पर मजबूर थी।
गर्भावस्था के दौरान अस्पताल जाने से बचती थी, उनको लगता था कि इससे परिवार पर बोझ पड़ेगा और इसलिए वो दर्द सहती थी, लेकिन परिवार में किसी को बताती नहीं थी। आयुष्मान भारत योजना ने उनकी इस चिंता को भी खत्म किया है। अब वो भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकती है। साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2014 से पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 30 करोड़ से ज्यादा बहनें ऐसी थी जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में जन धन खाते खुलवाए। ई खातों में अब सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में भेज रही है। अब वे गांव हो या शहर अपना कुछ न कुछ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है, स्वरोजगार कर रही है। उन्हें मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की 75% से ज्यादा लाभार्थी ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। साथियों, आज देश में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करती है। ये बहनें अपनी कमाई के नए साधन बनाएं, इसके लिए सरकार लाखों रुपयों की मदद कर रही है। हमने ऐसी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है।